दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मायावती जी ने वो कर दिखाया जो देश के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। मशीन के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे थे, मुलाकात करने के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग किसी की नहीं सुन रहा था। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जिसने पूरे देश की सियासत में कहीं ना कहीं तहलका मचा दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को ज़रा दोस्तों आप लोग गौर से देखिए। ये तस्वीर दिल्ली से सामने आई है और आज की ये सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मायावती जी, उनके कोषाध्यक्ष श्रीधर, साथ ही साथ बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद हैं। इन तीनों ने तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ एक बैठक की है और इस बैठक में मायावती जी ने बड़े बड़े मुद्दे को उठाया है दोस्तों। वो मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बड़ी बात यह है कि मायावती जी अरसे बाद किसी संस्था के दफ्तर पहुंची हैं, ख़ास तौर से चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हैं। इससे पहले आप देख रहे थे कि मायावती जी मशीन के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा मुखर होकर बोल रही थी। याद होगा आपको, जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जब रिज़ल्ट आए थे तो वो रिज़ल्ट बेहद हैरान कर देने वाले थे। उसके बाद मायावती जी ने एक घोषणा की कि मशीन से फर्जी वोटिंग हुई है, होती रहती है, इसलिए अब बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो इस बयान से आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायावती जी को मशीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसीलिए मायावती जी स्वयं चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हैं। वो चाहती तो अपने नेताओं को सिर्फ भेज सकती थी, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो इस समय बैठकें कर रहा है, तमाम नेताओं को बुला रहा है। खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अब तक 4719 सर्वदलीय बैठक आयोजित कर चुका है, जिसमें राज्य चुनाव पदाधिकारियों द्वारा 40 बैठक हो चुकी है, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 800 बैठक हो चुकी है, 3879 बैठक निचले स्तर के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित की जा चुकी है और अब तक 28,000 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। सोचिए, ये सब बैठकें लगातार चल रही थी, लेकिन जब मायावती जी आयोग के दफ्तर पहुंची तब ये खबर राष्ट्रीय खबर बन गई। अखबारों में, टेलीविज़न में, पूरे देश के चैनलों में ये खबर चल रही है और इस खबर पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मुद्दा बड़ा था, मुद्दा जनहित से जुड़ा था, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा था, इसलिए मायावती जी खुद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। मायावती जी ने चुनाव आयुक्तों से 3 प्रमुख मांगें की हैं। वो मांगें क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर बहुत सारे लोग इस समय डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब बसपा के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भैया ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए मायावती जी उसे बचाने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि चुनाव आयोग एक समीक्षा बैठक करेगा। वो समीक्षा बैठक होगी 2027 में। तो वो बैठक होने में अभी 2 साल का वक्त है। उससे पहले कई राज्यों में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। और बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाए ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीएसपी का कई राज्यों में अपना जनाधार है। वो वोट परसेंटेज के मामले में आगे है। पंजाब में, यूपी में और उत्तराखंड में उसके अपने अपने विधायक हैं। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में बिल्कुल फिसड्डी हो जाए बीएसपी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इतनी आसानी से बसपा का छीनेगा नहीं। देखिए, कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, माकपा है, एनपीपी है और 50 क्षेत्रीय पार्टियां इस समय देश में काम कर रही हैं। बीएसपी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब 3 महत्वपूर्ण मांगें क्या है मायावती जी की, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली मांग, मायावती जी ने पहली मांग चुनाव आयुक्त से की है कि जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं तुरंत चुनाव के बाद, नतीजों से पहले जो ओपिनियन पोल आता है, एग्जिट पोल आता है,
ये जो एग्ज़िट पोल है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इस तरह की डिमांड मायावती जी ने चुनाव आयुक्तों के सामने रखी है कि ये जो ओपिनियन पोल हो रहा है इसे बैन कराया जाए। ये हमारी पार्टी के हित में नहीं है, जो ख़ास तौर से क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके भी हित में नहीं है, ये किसी भी पार्टी के हित में नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियों को ओपिनियन पोल से फ़ायदा होता है क्योंकि वो एजेंसियों के साथ मिली होती हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं इससे उनका भारी नुकसान होता है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी बड़ी मांग थी मायावती जी की कि जो वोटर लिस्ट है उसे सही किया जाए। आपको याद होगा कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं, पिछले दिनों खबर आई थी, कुछ बहुत बड़ी बल्क संख्या में वोटर्स हैं जो किसी राज्य में जाकर वोटिंग कर देते हैं। वो महाराष्ट्र में भी वोटिंग कर देते हैं, वो हरियाणा में कर देते हैं, वो दिल्ली में भी कर देते हैं। इस तरह की एक खबर आपने सुनी होगी बहुत पहले, हालांकि ये खबर अब उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं है। इसी मुद्दे को फिर से मायावती जी ने चुनाव आयुक्तों के सामने रखा और फिर से याद दिलाया कि ये जो वोटर लिस्ट का मुद्दा है इसे सॉल्व किया जाए, वोटर लिस्ट को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से फिर से पब्लिश किया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण मांग, सबसे बड़ी मांग क्या है, जो कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ा एक मुद्दा है, वो ये है कि मशीन को हटाया जाए और बैलेट की बहाली की जाए। बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि मशीन से जब चुनाव होता है तो वो निष्पक्ष नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है। इस हेडलाइन को आप देखिए, निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई। बसपा सुप्रीमो ने चुनाव आयुक्तों से निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई है। इसका मतलब ये है कि जो अभी चुनाव हो रहे हैं मायावती जी की नज़र में निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिर से दोबारा इस मुद्दे को उठाया कि बैलेट ही बेहतर रहेगा। मजबूत लोकतंत्र के लिए, टिकाऊ लोकतंत्र के लिए बैलेट की बहाली ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि कई देशों में बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, लोग अब बैलेट की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि जो मशीनें होती हैं उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, उसे टेम्पर्ड किया जा सकता है। बहुत सारे विशेषज्ञ इस तरह की बातें करते हैं। अब तो एलन मस्क जैसे टेक्नोक्रेट भी इस तरफ इशारा करते हैं कि भैया इससे दिक्कत है, इसे तो हम AI से ही हैक कर सकते हैं। इसीलिए मशीन पर मायावती जी का अविश्वास बढ़ा है और ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने इसका विरोध किया हो। कई बार वो इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रख चुकी हैं, कह चुकी हैं कि बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। जब ये मांगे मायावती जी ने चुनाव आयुक्तों के सामने रखी तो आयोग ने क्या कहा, ये देखिए। यहाँ लिखा है, ये पहल सभी हितधारकों के साथ मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने के आयोग के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। तमाम जो मांगे मायावती जी ने रखी हैं उससे सहमति जाहिर करता हुआ नज़र आ रहा है आयोग भी यहाँ चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का दावा कर रहा है। लेकिन यही आयोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ और दलीलें रखता है। कई बार बैलेट की बहाली को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, तो आयोग दलीलें देता है कि भैया जब बैलेट से चुनाव कराएंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, टाइम लगेगा, कागज़ लगेगा और जो नतीजे आएंगे लेट से आएंगे। इस तरह की दलीलें दी जाती हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और लगातार चुनाव चलते रहेंगे, इस तरह की दलीलें चुनाव आयोग देता रहा है। लेकिन आप देखिए, जब मशीन से चुनाव होता है क्या नतीजे जल्दी से आते हैं? क्या चुनाव जल्दी से हो जाते हैं? अभी भी तो एक महीने, डेढ़ महीने चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन आयोग अपनी सहूलियत के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो देश की जनता है, बड़े बड़े नेता हैं, मायावती जी खुद बैलेट की बहाली चाहती हैं। ये दोस्तों, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या सिर्फ मायावती जी के मांग करने से ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? मुझे लगता है सभी पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ेगा, ख़ास तौर से विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। अब मायावती जी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला जब लिया था तो समाजवादी पार्टी को और तमाम जो कांग्रेस पार्टी को या ASP भी लड़ी थी चुनाव, उसे भी बायकॉट करना चाहिए था, तब जाकर ये मुद्दा सॉल्व होता। और बहुत सारे नेता चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, लेकिन यहाँ अलग अलग बोलने से काम नहीं बनेगा। एक मंच पर आकर ये बात रखनी पड़ेगी, तब जाकर आयोग इस पर सीरियसली विचार कर पाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जो मांग उठाई है, क्या आप उससे सहमत हैं? आप क्या चाहते हैं, मशीन या बैलेट? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।